तो देखें जी, टीचर का काम बुनियादी तौर पे पढ़ाना है। बिल्कुल। मैंने आपको कहा कि जैसे भी हालात हो टीचर ने पढ़ाना हालात है, जैसे भी हों, हालात क्योंकि उनका जैसे भी फ़ोकस हों, सिर्फ़ बच्चों पे उनका होता है, फ़ोकस हमारा बिल्डिंग पे नहीं। फ़ोकस जो है वो बच्चों पे है, सही है। बिल्डिंग पे नहीं है। बेशक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं एक्यू टाइम। नाज़रीन, एक मुनफ़रद प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद से 40 से 45 किलोमीटर की मुसाफ़त पर एक गाँव सियालकोट है। सियालकोट में मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ। एक मिडल स्कूल है, उसमें मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे नाज़रीन जब मैं आया और मैंने यहाँ पे बिल्डिंग की हालत देखी, बिल्कुल जो बिल्डिंग की हालत थी बिल्कुल ज़ार हालत में थी, ठीक है। बच्चे जो थे बाहर जो है खुले आसमान के नीचे पढ़ने पर मजबूर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हेड मास्टर अरशद साहब हैं। आइए इनसे मज़ीद जानते हैं इस हवाले से कि उनको क्या-क्या यहाँ पे मसाइल दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप अल्लाह जी? का शुक्र, आप सुनाएँ सर, ठीक है खैरियत? शुक्र सर सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत आपका शुक्रिया कि आपने कीमती वक़्त से हमें टाइम दिया। मोस्ट वेलकम जी, हमारे लिए खुशी की बात है आप जज़ाकल्लाह। आए और हमारे बच्चों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम तो आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका प्रोग्राम जब लाइव जाएगा, आगे जाएगा, तो हो सकता है कि हमारे बच्चों को कुछ थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाए। सर इंशाल्लाह मिलेगा ये प्रोग्राम, इंशाल्लाह हम सेक्रेटरी जो आपके हैं एजुकेशन वहाँ तक पहुँचाएँगे। अच्छा अर्शद भाई, मेरा यहाँ पे प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि क्योंकि मैं यहाँ पे जब आया हूँ मैंने यहाँ पे देखा है कि बिल्डिंग की हालत तो बिल्कुल ज़ार है, यानी उसकी तो छत ही नहीं है। और आप माशाल्लाह अपने यहाँ पे जो है बच्चों को है खुले आसमान के नीचे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने एजुकेशन जो है उनकी इफ़ेक्ट नहीं होने दी। देखें जी, हमारा तो मकसद जो है वो बच्चों को पढ़ाना है। अब हालात जो हैं वो जैसे भी हों, चाहे बारिश है, धूप है, जैसा भी मौसम है, तो हमारी तो जो प्रायोरिटी है और हमारा जो फ़र्ज़ है, वो यही है कि हम बच्चों को तालीम दें। अब जहाँ तक ताल्लुक़ सहूलियात का है, तो जो सहूलियात हमें मुयस्सर हैं, हाँ जी, तो वो तो आपको नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि विदिन अवेलेबल रिसोर्सेज़, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं, उसके तहत हम जो भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, उनको जिस तरह से बेहतर अंदाज़ में तालीम दे सकते हैं, वो हम दे रहे हैं, अपनी कोशिश हम कर रहे हैं। अच्छा अरशद भाई, सहूलियात की जहाँ तक बात की, मुझे तो सहूलियात कोई नज़र नहीं है। आप तो अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पे माशाल्लाह बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, टेंट वगैरह में भी पढ़ा रहे हैं, जैसे कि क्लासेस अभी भी जारी और सारी हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन इस हवाले से इस स्कूल पे गौर नहीं कर रहे? यहाँ पे कोई आप मुझे ज़रा बताएँगे 2005 के बाद जब डैमेजेस हुए थे, उसके बाद क्या हमारी बिल्डिंग थी वो उसी हालत में थी, उसी डैमेजिंग हालत में यूज़ होती रही है? देखें जी, बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, जो कि 2005 में डैमेज हुए और उनमें से बहुत सारे बन गए, लेकिन चंद एक स्कूल्स ऐसे भी हैं, जो अभी तक नहीं बन सके। ये हमारी बदकिस्मती है और सिर्फ़ ये एक स्कूल नहीं है, आप गर्दो-नवाब में देखें, तो और हमारे बहुत सारे स्कूल हैं। इसी सियालकोट में आपको हिल सियालकोट भी मिलेगा, जो कि बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है और वहाँ पे भी बच्चे जो हैं एक दूसरी बिल्डिंग में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप आगे चले जाएँ तो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ स्कूल्स नज़र आएँगे। हमारी बदकिस्मती ये है कि उसके बाद जो स्कूल्स थे कई तो बन गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो नहीं बन सके और अब तक बच्चे जो हैं वो खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हमारी पोजीशन ये है कि बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है बिल्कुल। और एक तो ज़लज़ले से डैमेज हुई, उसके बाद हमारी बदकिस्मती ये रही कि दोबारा पिछले साल यहाँ पे तूफ़ान और जखड़ की वजह से हमारी जो स्कूल की छत थी, ऊपर आपको जो 3 जी, कमरे बिल्कुल। नज़र आ रहे हैं, उनकी जो छत थी वो उड़ गई और उसके बाद बच्चे जो थे वो बिल्कुल ओपन एयर में आ गए। इनके लिए फिर हमने टेंटों का बंदोबस्त किया, टेंट्स में हम यहाँ पे इनको तालीम दे रहे हैं। अपने तौर पे हमसे जो कोशिश हो रही है वो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी मसला ये है कि अब ये इमारत जो है वो हमारी डिमॉलिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है और अब जब तक हमारी नई बिल्डिंग नहीं बनती, तो उस वक़्त तक हमने इन्हीं हालात में गुज़ारा सही। करना है। और जहाँ तक तालीम की बात है, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को अगर बिल्डिंग होती तो कोशिश यही होती कि फिर भी हम इसी तरह सही। की तालीम देते और बिल्कुल, अब भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उसी तरह बिल्कुल। तालीम दें। लेकिन ये अलग बात है कि बच्चों के लिए जो सहूलियात उन्हें मैसर होनी चाहिए, वो यहाँ जहाँ पर वो नहीं है। बेहतर माहौल जो है, देखें बिल्कुल, माहौल का असर होता है। बेशक असर होता है। तो जो माहौल उन्हें मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल नहीं रहा है, मिल एक पा रहा। अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। टीचर्स को आप देख सकते हैं, बिल्कुल। अपनी-अपनी क्लासेस में अपने-अपने पीरियड्स अच्छे तरीके से लगा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम जितना बेहतर तरीके से इन हालात में जितना बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, वो करें। कर चलता आ रहे थे डैमेजेस के हवाले से कि इसी डैमेजेस पे जो हमारी बदकिस्मती है, हम इसको बच्चों को उसी में पढ़ा रहे हैं। क्या जब आप पढ़ाते थे क्या आपको डर नहीं लगता था कि यार अभी डैमेजेस भी हैं और कोई पत्थर गिर जाए या ईंट गिर जाए बच्चों पे या कुछ ऐसा नुकसान हो जाए? सर, इस तरह वाले टीचर्स हमारे पास मौजूद थे और अब बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो उस वक़्त से लेकर अब तक पढ़ा रहे हैं जी, यहाँ पे, फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं अच्छे तरीके से। तो देखें जी, टीचर का काम बुनियादी तौर पे पढ़ाना है। बिल्कुल। मैंने आपको कहा कि जैसे हम भी हालात हो टीचर ने पढ़ाना हालात है। जैसे भी हों,
हालात क्योंकि उनका जैसे भी फ़ोकस हों, सिर्फ़ बच्चों पे उनका होता है, फ़ोकस हमारा बिल्डिंग पे नहीं। फ़ोकस जो है वो बच्चों पे है, ऐसा ही है। बिल्डिंग पे नहीं है। बेशक ऐसा ही है। अगर बिल्डिंग है तब भी हमने उसी तरीके से पढ़ाना है और और अभी नहीं है बिल्डिंग फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे फिर भी साथ। पढ़ रहे हैं, फिर भी हम उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये मैंने आपको पहले कहा कि थोड़ा-सा माहौल का ज़रूर असर होता है, कंडूसिव माहौल होना चाहिए, लेकिन ये है कि अगर नहीं भी है, तो हमारी कोशिश ये है कि जो बच्चों की तालीम है, वो मुतासर ना हो। ऐसा ही। अच्छा सर, जैसा कि आपने बात की बच्चों के माहौल पे जो है मुतासिर होते हैं इस हवाले से। जैसा कि आपने देखा है पिंडी, इस्लामाबाद जितने भी हमारे गिरदोनवा हैं वहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हर चीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ के उनकी कैफ़ेटेरिया होता है, यहाँ तक कि उनके झूले और जितने भी हैं उनके हर उनकी यानी कि चीज़ें उनको मुहैया की जाती हैं और यहाँ पे वो चीज़ भी नहीं है। और ये मुझे बताएँ कि क्या दूर-दराज़ से लोग आते हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो वो कैसे यहाँ पे सर्वाइव करते हैं? देखिए जी, जहाँ तक बच्चों के लिए मैंने आपको पहले कहा कि हमारा फ़र्ज़ बनता है, डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें बेहतर माहौल जो है, वो मुहैया किया जाए ताकि वो अपनी तालीम और तरबियत जो है, वो बेहतर तरीके से वहाँ पे जो एजुकेशन का जो अमल है, वो तालीम का जो जारी व सारी हो अमल है, वो सके। अच्छे तरीके से जारी और सारी रह ऐसा ही सके। है। हाँ, जहाँ तक आपने झूलों और उस चीज़ की बात की, तो वो तो आम तौर पे हमारे पास जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी देहात में भी आपको नज़र आएँगे बाज़ ऐसा ही है। स्कूल्स में। लेकिन ये है कि वो तो बात की बात है। देखें, पहली चीज़ जो है जो मैं बच्चों के लिए ज़रूरी समझता हूँ वो छत है। बिल्कुल। आप बच्चों को अगर बच्चों के पास छत नहीं है, अगर झूले लगे हुए हैं तो वो मेरा ख़्याल है किसी काम फ़ायदा के नहीं है। किसी काम के बेशक नहीं ऐसा है। ही है। जब उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं है, सर पे ऐसा छत ही। नहीं है, उनके लिए बैठने के लिए जगह होगी, फर्नीचर होगा, छत होगी, वो अच्छे तरीके से बैठेंगे। यानी बिल्डिंग ना क्लासरूम होने की वजह से जो है देखें, बिल्कुल क्लासरूम मुतासिर का होती है एक एजुकेशन उनकी। बिल्कुल क्लासरूम जो होती है ना उसका अपना एक माहौल होता है। बेशक ऐसा ही है। आप बाहर जब बच्चों को बिठाते हैं तो बच्चे हैं छोटे, वो कोई दाएँ देखेगा, कोई बाएँ देखेगा। आप वो क्लास वाला माहौल बाहर ओपन एयर में बच्चों को नहीं दे नहीं सकते। दे सकते। या तो आप उनको कहीं ट्रिप पे लेके गए हैं, हुँ। घुमा-फिरा रहे हैं तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब आप उनको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि क्लासरूम का जो माहौल है वो बच्चों को मुहैया हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम वो माहौल उनको दें, लेकिन फिर भी मेरा ख़्याल है कि शायद हम उनको वैसा माहौल पढ़ा तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से रहे हैं, लेकिन शायद हम उनको वो माहौल नहीं दे नहीं दे पाए। पा रहे। अच्छा सर, ऐसी रिसेंटली जैसा कि आपको पता है पहले वाक़यात भी हो चुके हैं 2022 में आपने जैसे कि बताया तूफ़ान भी आया उसके बावजूद यानी कि अभी 2023 भी ख़त्म होने को है। यानी कि डेढ़ 2 साल के बावजूद जो है अभी इस बिल्डिंग को जो है इन्होंने उस पे तज़ीनो आराइश नहीं की। क्या ये क्या समझते हैं ये एजुकेशन की नाअहली नहीं है? सर, इस तरह है कि इसमें मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं। अब हमारा जो स्कूल है यहाँ पे जब इसकी छत उड़ गई तो उसके बाद हमारे जो यहाँ पे लोकल नुमाइंदे थे उन्होंने कोशिश की, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का फ़ंड था वो मुख्तलिफ़ जगहों से उन्होंने जमा किए, यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया और डिस्ट्रिक्ट के फ़ंड से फिर यहाँ पे तकरीबन कोई 38-39 लाख रुपए इसके सही। लिए मंज़ूर हुआ ताकि इसकी जो छत है उसको दोबारा डाला जा सके। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि पिछले साल जून में वो पैसे जो थे लैप्स हो गए। हुँ। उनके लिए अभी तक हम कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो पैसे जो हैं वो वापस मुतल्लिका ठेकेदार को नहीं मिल सके जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा। तो जितने भी हमारे जो सीनियर्स हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो अ, ऊपर बैठे हुए हमारे साहिबान हैं, उनसे गुज़ारिश होगी कि काइंडली जो हमारे फ़ंड्स ऑलरेडी मंज़ूर हो चुके हैं, जो पैसे हमारे पड़े हुए हैं, वो तो रिलीज़ वो करें तो आप। कम से कम डीसी साहब से गुज़ारिश होगी कि वो पैसे जो पिछले साल लैप्स हुए थे, उसके लिए हमने कोशिश की। एडी साहब के पास गए, एडी सही। साहब से होके हम फाइनेंस वालों के पास गए, एफ&पी वालों के पास गए। वो कहते हैं जी कि अभी डीसी साहब के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो पैसे रिलीज़ करें। तो अब हम तो जहाँ तक जा सकते थे वो हम गए हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी गुज़ारिश होगी डिपार्टमेंट से और जो हमारे आला अफ़सरान हैं उनसे गुज़ारिश होगी कि वो इस सिलसिले में अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा करें और कोशिश करें कि हमारे ये जो इस वक्त देखें अभी जो मौसम है आज तो धूप है, आप बेशक। आराम से बैठे हुए हैं। आगे बर्फ़बारी लेकिन होगी। अगर शाम को ही बादल छा जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है तो बारिश में बाहर बैठना और आगे जो हमारा सीज़न है वैसे भी यहाँ पे नवंबर के एंड में दिसंबर में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। तो ऐसे मौसम में फिर बच्चों को बाहर बिठाना हमारे लिए मुमकिन नहीं नहीं होगा। रहेगा और बच्चों के लिए तालीम हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो गुज़ारिश यही होगी कि उससे पहले अगर ये हमारी जो छत है इसके इंतज़ाम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए बहुत बेहतर बेहतरीन होगा। होगी। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब आपका टाइम देने के लिए।
जनाब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है कि हेड मास्टर अरशद साहब के जैसा कि उन्होंने कहा कि बिल्डिंग ना होने की वजह से बच्चों के एजुकेशन पे जो है बहुत मुतासर हो सकती है। यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ भी है, माशाल्लाह पढ़ने के लिए आते भी हैं, दूर-दराज़ इलाकों से आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है बिल्डिंग के ना होने की वजह से जो एजुकेशन उनकी मुतासर हो रही है। कैमरामैन शहज़ाद के साथ वसीम कुरैशी, टेंडियानी, सियालकोट।